जिसका नाम है फ्लेक्स। फ्लेक्स कमांड हम करेंगे। यहाँ से हम इंसर्ट में गए, फीचर्स में गए, और यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है फ्लेक्स। फ्लेक्स कमांड इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कमांड्स: बेंड, ट्विस्ट, टेपर, स्ट्रेच। आप देख सकते हैं चारों ऑप्शनों में साइज में दिखाई दे रही हैं। जब ये कमांड आप देते हैं तो ये आपसे कहते हैं सिलेक्ट करो। हमने यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लिया बॉडी। बॉडी तो यही होगी हमारी। आप ये बीच में जो देख रहे हैं रेड क्रीम कलर की हमें रिंग्स दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं ट्रायड, TRIAD, ट्रायड। इस समय बिल्कुल बीचों बीच है, यहाँ बेंड एक्सिस लिखा हुआ है। जब हम किसी चीज़ को बेंड करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये पाइप है, मैं इसको बेंड करने के लिए अगर फोर्स को बीचों बीच लगाऊंगा तो बीच से बेंड होगा, साइड से लगाऊंगा तो साइड से बेंड होगा। जिस पॉइंट में मुझको चाहिए मैं वही वाला पॉइंट मार्क करूंगा, ये वही वाला पॉइंट है। हमने फिलहाल अभी इसको बीच में रखा है, आप इसको शिफ्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ये ट्रायड की पोजीशन है, ये देखो, ये रही XYZ की पोजीशन। तो जब मैंने इसको एक्स में खिसकाना शुरू किया, एक्स में घूम रहा है। इसी तरह से मैंने इसको जेड में खिसकाना शुरू किया तो ये जेड में घूम रहा है। बेसिकली ये इसकी पोजीशन जो है ये रही। खैर इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हमने बैंड का लिया है और इसने पूछा बैंड का रेडियस। ये मैंने रेडियस की जगह यहाँ पे एंगल देना शुरू किया। ये जो एंगल था इसको देना शुरू किया तो आपने देखा ये बैंड लगता दिखाई दे रहा है हमें। तो हम चाहें तो रेडियस दे दें नंबर 1, हम चाहें तो बैंड दे दें। अगर मैं इसको 180 पे ले आऊँगा तो ये सेमी सर्कुलर क्रिएट करके देगा हमें। देखो आप दोनों तरफ से बिल्कुल हाफ हाफ बैंड करते बैंड, ये हमें ऐसा दिख रहा है कुछ। फ्रंट व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमें ऐसा दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, इसमें एडिटिंग करी। यहाँ पर आप देखो लिखा है ऑप्शन ट्रिम प्लेन 1, प्लेन 2। ये जो प्लेन है मैंने इसको बढ़ाना शुरू करा। ये दरअसल इसका ऑफसेट होता है। मैंने क्या किया कि यहाँ से इसको 30 mm करके ओके कर दिया। तो आपने क्या देखा, अब फ्रंट देखो जरा व्यू, यहाँ से स्ट्रेट दिखाई दे रहा है और यहाँ से गोल में दिखाई दे रहा है। अब उसकी जो गोलाई है ना वो 30 के बाद स्टार्ट हुई, समझ रहे हो। 30 के बाद में उसकी गोलाई शुरू हुई यहाँ पे। ये देखिए मैंने इसको पूरा कवर कर लिया, 40 के बाद अब हुई। इसी तरह से मैंने यहाँ से भी 40 ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं हम सेम टू सेम लें, पर समझाने के लिए दोनों तरफ से 40-40 की दूरी पे ले लिया हमने। स्ट्रेट हो गया। ये देखो सेंटर में ऑफ सेंटर कर रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है। पहले मैं ठीक सेंटर पॉइंट से इसको बेंड कर रहा था, अब मैंने इसको खिसका दिया 30 mm इधर, तो देखो ये गड़बड़ हो गई। मैं वापस लेकर आ रहा हूँ तो ये फिर से हम ठीक सेंटर पॉइंट पे पहुँच गए। सेंटर से बेंड दे रहे हैं तो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। हम बेंड देने के लिए या तो हम भर सकते हैं इसका एंगल जो मैंने भी दिया, और आप चाहें तो आप भर सकते हो रेडियस। दोनों ऑप्शन हमारे पास है। आपको यहाँ से ऑफसेट प्लेन का ऑप्शन समझ आ गया। जितनी दूरी पे हम रखेंगे उतने में स्ट्रेट क्रिएट करके हमें कुछ देगा ऐसे। क्लियर है। जैसे मान लीजिए हेडफोन होता है, हेडफोन के अंदर इस तरह की एक वो होती है, प्लेट सी होती है, हमने कुछ वैसा बना दिया। इसके बाद में मैंने इसको वापस कर दिया ऐसे फ्लैट जैसे पहले था ये। अगला कमांड, अब इसी फ्लेक्स की अगली ऑप्शन यूज़ करने जा रहे हैं। फीचर में गए, फ्लेक्स पे गए, अगला ऑप्शन ट्विस्ट। जब हमने ट्विस्टिंग लिया तो सिलेक्ट करने के बाद, ट्विस्ट का मतलब आपको मालूम है किसी मरोड़ देने को हम कहते हैं ट्विस्टिंग। तो हमने यहाँ से जाके ये एंगल लेना शुरू किया।
ये एंगल देने पे देखो आपको इसके बीच में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ हो तो रहा है। मैंने यहाँ से सीधा क्या किया, 360 डिग्री लूंगा तो एक पूरा राउंड लगा लेगा ये, और 720 दे दूंगा तो 2 राउंड लगा लेगा, है ना। ऐसे ही है ना। ये मैंने दिया, ट्विस्टिंग करके ओके करा, तो आपने देखा ट्विस्टिंग इसमें हमें दिखाई दी होते हुए ऐसे, जैसे रेलिंग वगैरह में डिज़ाइन देखा होगा आपने, साइकिल के पीछे करियर होता है उसमें भी ऐसा होता है, ऊपर से बीच में ट्विस्टिंग होती है फिर नीचे, है ना। अब बात ये है कि शुरुआत तो यार ट्विस्टिंग तो यहीं से हो रही है, देखो स्टार्टिंग में उसके तो वहाँ पे ट्विस्टिंग दिखाई दे रही है आपको होती हुई, दोनों तरफ से ऐसा आ रहा है। कुछ आगे वाले हिस्से को इसमें से छोड़ना था, तो क्या करेंगे आप, ऑफसेट ले लेंगे। मैंने फिर से इसमें जाके ऑफसेट की वैल्यू पुटअप कर दी, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो आप, मैंने 40 दे दी। 40 में क्या हुआ, जो स्लॉट था इसको कवर कर गया ये, है ना, स्लॉट आ गया। अब आप देखो स्लॉट वाला हिस्सा स्ट्रेट, बाकी जो आ गया राउंड बीच में, मैं उसको और एंगल देना चाहूँगा तो हम और एंगल देते रहेंगे। जैसे जैसे आप ट्विस्टिंग एंगल बढ़ाते जाएंगे उतने नंबर ऑफ टर्न्स उसके बीच में बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओके। अगर मैंने फ्लेक्स और बेंड दोनों ही लगा दिया होता, ये रिजल्ट आता, फ्लेक्स एंड बेंड दोनों लगा लें। अगेन फ्लेक्स, टेपर, टेपर से नाम से समझ आ रहा है टेपर है तो ये आगे से टेपर करेगा। मैंने यहाँ से इसका टेपर एंगल बढ़ाना शुरू किया, देख लो आप ये टेपर हो गया। टेपर जितना आपने किया, जितना आगे से टेपर हुआ उतने से वो पीछे से बड़ा भी हो गया। जैसे एक सुई होती है ना, कुछ वैसा सा इफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें। आगे सुई जिसमें धागा डाला जाता है, अगर मैं इसके साथ में कंबाइन कर दूं एंड भी कंबाइन कर दूं, that means it is possible, very much possible. लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसका नाम है स्ट्रेच, 4 in 1 कमांड हो गया। स्ट्रेचिंग जब हमने करी, बॉडी सेलेक्ट करा, साइज बढ़ता दिखाई दे रहा है, खींच देने को स्ट्रेचिंग कहते हैं, ये तुम्हें पता ही है। ठीक, नेक्स्ट करेंगे अगला कमांड मैं आपको इसमें करवाऊंगा डोम का। तो मैंने क्या किया,
डोम हम कहते हैं गुंबद को। तो हमने यहाँ से इंसर्ट में गए, फीचर में गए और हमने ऑप्शन लिया डोम का। सॉरी, पहले इसको एक्सट्रूड तो करते हैं। डोम, आपने देखा कि ये बीच में से थोड़ा सा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, ये देखो ऐसे गुंबद के जैसे। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे वैल्यू थी 1 की, मैं 10 की, सॉरी, मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया तो आप देख सकते हो ये इसी वैल्यू के साथ इसको उठाता जा रहा है। अभी यहाँ से ऑप्शन कॉन्टिन्यूस डोम का था, जब मैंने डोम रखा तो गुंबद शेप आई, और जब मैंने इसको हटा दिया तो ये देखो कैसी शेप आई। अदरवाइज हमारे लिए ये काम करना मुश्किल हो जाता। हमने वैल्यू को कम कर दिया और इसको मैंने साइड चेंज कर दिया, तो मुझे क्या दिखाई दिया, ऐसे अंदर की तरफ, है ना। जो पहले 10 mm हमने ऊपर किया था वही हमने अब अंदर की तरफ कर दिया, ऐसे दिखाई दे रहा है। सेक्शन ऑफ करा मैंने, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और आप रिजल्ट देख ही रहे, ऐसा रिजल्ट आ रहा है। डोम में कुछ और ऑप्शंस भी हैं, किसी भी तरह की शेप को हम डोम में ला सकते थे। इंसर्ट, फीचर, डोम। अगर मैं इलिप्टिकल डोम लूँगा, अब आप देखो यहाँ पर ही ऑप्शन है इलिप्टिकल डोम की, वहाँ तो नहीं आ रही थी। जैसी शेप आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ऑप्शन भी आ जाएगी। अगर मैंने स्फेरिकल डोम लिया तो गोलाई में कर रहा है, और जैसे मैंने बुलेट के जैसे इसको सिलेक्ट करा तो बुलेट के जैसे बन गया इलिप्टिकल डोम। ये तो मैं समझा ही चुका हूँ कि बाहर की तरफ या अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कंस्ट्रेंट पॉइंट का, वो भी समझ लेते हैं। मैंने आपने अभी देखा फिलहाल जब हम डोम देते हैं तो जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली इसके सेंटर में आता है। आप ये देख रहे हैं जो हमारा पॉइंट है ये ठीक सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच इसको लेके चल रहा है। सेंटर पॉइंट तो यही है ना, इसी को लेके चल रहा है जैसे पेन का ढक्कन होता है ऊपर से। पर मेरे को सपोज ये पॉइंट नहीं चाहिए, प्लेन लिया मैंने यहाँ से और ऑफसेट प्लेन क्रिएट करना हमने सीखा है। कुछ दूरी पे हमने यहाँ पे एक ऑफसेट प्लेन बना दिया। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, पॉइंट को मैंने जानबूझ के सेंटर से अलग रखा यहाँ पे कहीं। पर्पस ये है कि जो हम बनाने जा रहे हैं डोम, वो हम चाहते हैं सेंटर उसका ये बने, ना कि वो।
फेस, कंस्ट्रेंट पॉइंट को एक्टिव करो, पॉइंट को सिलेक्ट कर लो। इसके आपको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, एक्चुअली इसके लिए पैरामीटर्स का जरूरी है होना, अगर पॉसिबल होगा तभी तो दिखाएगा ना वो। फीचर्स, नो, फेस, कंस्ट्रेंट पॉइंट। अब इसने ले लिया, मेरा मतलब ये था पॉसिबिलिटी होगी ना तभी तो बना के देगा। आपने पॉइंट ऐसी जगह पर रखा है, तो ये हमने देखा कि इसको ऑफ सेंटर कर दिया हमने, देखो इसका क्या फ़ायदा हुआ। आपने देखा होगा जैसे इंजेक्शन होता है ना, तो इंजेक्शन में क्या होता है, जो सुई लगती है जहाँ पे आगे, वहाँ जो प्लास्टिक वाला वो होता है, वो उसके एक साइड पे होता है ना, बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं होता, उसके साइड पे रखा जाता है। दैट मीन्स कि जब उसको इंजेक्ट करते हैं तो वो साइड पे बनाया, तो उसका सेंटर भी वहीं पे मेंटेन करा था। मैंने भी तो वही काम करा, इसको थोड़ा सा साइड पे ले लिया। बात समझ आ गई है ना। बिल्कुल बीचों बीच नहीं होता, जैसे पिचकारी में तो बिल्कुल आप देखते हैं सेंटर में होता है, लेकिन इंजेक्शन में साइड में रखा जाता है, क्योंकि इंजेक्शन में जो पंप होता है उसको रन करने के लिए जगह चाहिए ना। उसको अगर बीच में रख दिया तो फिर वो ठीक से रन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको ऑफ साइड में रखा जाता है। डोम था। प्रेस, सप्रेस, स्केल। स्केल कमांड करवा दी था या करवाना है? स्केल कमांड सीख रहे हैं हम। स्केल कमांड का मतलब तो आपको पता ही क्या होता है। स्केल दो तरह से कर सकते हैं। अगर हम सारी चीज़ों को एक्स वाई जेड को यूनिफॉर्मली करते हैं तो उसे स्केल कहा जाता है, और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म करना चाहो तो उसे स्ट्रेच कहा जाता है। आप देख रहे हैं हमने यहाँ से कमांड दिया स्केल था, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटरॉइड और यहाँ लिखा है 1। मैंने क्या करा कि यहाँ से इवैल्यूएट में जाके, कमांड चल रहा है, इवैल्यूएट में जाके मैंने चेक करा ये दूरी को, इसने बता दी 128 की। ठीक है, हम ये चाहते थे कि जो हमने बना दिया इसको मैं रिड्यूस करके हाफ कर दूं, 128 का आधा हो जाएगा, है ना। हमने यहाँ से जाके अगेन फीचर में से कमांड लिया स्केल का। इसने पूछा स्केल फैक्टर बताओ, मैंने यहाँ पे 0.5 का स्केल फैक्टर दे दिया और इसको ओके कर दिया। 64 रह गया, हाफ हो गया। और इसने बेस पॉइंट किसको माना, ठीक सेंटर पॉइंट को बेस पॉइंट माना, है ना, तभी तो 70 से बराबर हुआ। लेकिन मैं ये बोलूँ कि मुझे तो बेस पॉइंट ये मानना था, ना कि ये। वो तो एक्स वाई जेड का सेंटर ले लिया उसने। क्या करेंगे, हमने यहाँ से सीखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करना, याद है। ओरिजिन पॉइंट बताया, एक्स बता दिया,
वाई बता दिया, बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा आप जिस पॉइंट को बेस पॉइंट मानना चाहते हो उसके ऊपर। इंसर्ट, फीचर, स्केल, सेंट्रोइड की जगह ओरिजिन का भी ऑप्शन है, मैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ। बताना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने कहा ये वाला हमारा रहेगा सिस्टम। स्केल पूछा उसने, मैंने इसको स्केल दे दिया 0.75। ये तो छोटा ही करेगा, बड़ा करना है तो 1.2 बड़ा हो गया, उसको बेस मानते हुए बड़ा हुआ। देखा आपने प्रोपोर्शनेटली एक्स वाई जेड सब कुछ ही 20% बढ़ गया, 1.2 का स्केल फैक्टर दिया था। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म ले लें, फिर से मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। अब की बार मैं कह रहा हूँ कि x को तो मुझे थोड़ा छोटा करना है, तो मैंने x को दे दिया 0.9, 1 को मैंने 1.2 दे दिया, 20% बढ़ेगा, और z को मैंने 2 दे दिया, 2 गुना बढ़ेगा। देखा आपने, कहीं पे हम छोटा कर रहे हैं, कहीं पे बड़ा कर रहे हैं। हो गया। ठीक है, देखा आपने। तो स्केल कमांड और स्ट्रेच कमांड दोनों 2-in-1 इसी के अंदर ही है। उसी से आप स्केल भी कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो। जब प्रोपोर्शनेटली करेंगे तो स्केल, और अदरवाइज डिसप्रोपोर्शनेटली करेंगे तो स्ट्रेच। बेस पॉइंट बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज सेंट्रोइड पॉइंट लेके चल सकते हैं, या ओरिजिन पॉइंट हमारा जो पहले से हमारा डिफॉल्ट ओरिजिन है उसको भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज इसमें कमांड बताया फ्लेक्स का, जिसमें हमने 4 ऑप्शन बैंड, ट्विस्ट, स्ट्रेच और ट्विस्टिंग, ये सब ऑप्शन करी इसमें हमने। और साथ फिर हमने इसके अंदर में डोम कमांड सीखा और हमने स्केल कमांड करा। ठीक है, इसकी देखो करके प्रैक्टिस है, बाकी कल करते हैं।